कि पाकिस्तान के कराची में कश्मीर के आतंकी संगठन अल बद्र का कमांडर सैयद खालिद रजा मारा गया है। अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दी। बताया जा रहा है कि खालिद रजा मौत से पहले तक भी कश्मीर में सक्रिय आतंकियों से जुड़ा हुआ था। सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी नाम के एक संगठन ने खालिद रजा की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हमारी हड़ताल का मकसद ये है जी, ये जो जालिम हुक्मरान बैठे हैं डे बाय डे इतनी महंगाई करते जा रहे हैं, जिससे मजदूर तबका बिल्कुल पिस गया। हम सिर्फ अपने मजदूर भाइयों के लिए निकले हैं ताकि इन हुक्मरानों को कोई अकल समझ आए, इनको अल्लाह पाक हिदायत दे, ये इतनी महंगाई ना करे, अपने खर्चे कम करे। इंशाअल्लाह ताला हम अपने सारे ताजर बरादरी के लिए जिस तेजी के साथ में पाकिस्तान के अंदर घुस के आतंकी मारे जा रहे हैं वो काबिले तारीफ है। अभी आपको याद होगा चंद दिन पहले, शायद एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, 4-5 दिन पहले हिजबुल मुजाहिदीन का एक टॉप व्यक्ति, टॉप कमांडर मारा गया पाकिस्तान के अंदर। हालांकि इसमें कई सारे अलग अलग थे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान के द्वारा या तालिबानियों के द्वारा इसको मरवाया गया, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आपसी मुठभेड़ में मारा गया। जो भी हो उस पर हम नहीं जाते हैं, पर बड़ी बात यह है कि वो मारा गया। ऐसे लोग, ये लोग दिन रात प्लानिंग ही करते रहते हैं, इनके पास में कोई और काम नहीं होता, सिर्फ ये कि अब ये हम पाकिस्तान में, ये हिंदुस्तान के अंदर ये बॉम्ब ब्लास्ट कर दें, यहाँ पे दंगा फसाद करा दें, यहाँ पे ये फलाना केमिकल बॉम्ब, ये बॉम्ब, वो बॉम्ब, ह्यूमन बॉम्ब, सुसाइड बॉम्ब, यही सब जो है ये करते रहते। तो ऐसे लोग जितने जल्दी मरे उतना ही अच्छा है भारत के लिए। दावा किया जा रहा है कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को खत्म कर रही है। इन खतरनाक आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावरों ने खालिद रजा के घर के बाहर ही उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। खालिद रजा कश्मीर में आतंकी कमांडर रह चुका है। बाद में खालिद रजा कराची चला गया था। पाकिस्तान लगातार आरोप लगाता आया है कि भारत सिंधु देश रेवोल्यूशनरी, आपको बता दें कि सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी ने बीते सालों में पाकिस्तान पर कई बड़े हमले किए हैं। बहरहाल खालिद रजा की हत्या से एक हफ्ता पहले हिजबुल मुजाहिदीन के टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर को भी मार गिराया गया है। बशीर अहमद पीर जम्मू कश्मीर में कई आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल रहा है। बशीर पिछले कुछ सालों से रावलपिंडी में रह रहा था। पाकिस्तान में जो क्वार्टर मास्टर जनरल है, जो कि पूरा खाना पीना ये सब देखते हैं, इक्विपमेंट और सप्लाई और बड़ा क्वार्टर को फॉर्मेशन कमांडर्स अब चिट्ठियां लिख रहे हैं। जो डिव कमांडर हैं, कोर कमांडर हैं, ये सब लोग उनको चिट्ठियां लिख रहे हैं कि सर हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अपने फौजियों को 2 वक्त की रोटी दे दें। ये आपके सामने न्यूज़पेपर कटिंग। तो ये पाकिस्तानी मीडिया कवर नहीं कर रहा। पाकिस्तानी मीडिया इज नॉट कवरिंग दिस, क्योंकि भाई अपनी फौज के खिलाफ बोलेंगे तो खुद ही जूते पड़ेंगे उनकी फौज से। लेकिन ये बात है, हमने मीडिया से न्यूज निकाली है, या आपकी नजर से भी गुजरी होगी न्यूज, कि भाई 2 वक्त की रोटी ठीक से अपने फौजियों को नहीं खिला पा रहे। राइट? तो उनका यह है कि अब भूखे पेट जिहाद कैसे लड़ेंगे यार? जोश कहां से आएगा? भूखे पेट तो जोश नहीं आता। भूखे पेट जोश तो नहीं आता, तो बोला कि साहब जिहाद कैसे लड़ेंगे? ये किस तरीके से जिहाद लड़ सकते हैं? तो जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो तो करप्ट हैं, वो तो बिल्कुल चोर। जेल भरो तहरीक और गिरफ्तारियां नहीं दे रहे, और दूसरे सारे जो 14 जमातें हैं सारी चोर हैं। और ये हम नहीं कहते, वो खुद कहते हैं, वो खुद एक दूसरे को चोर 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 का कह रहे हैं, हम तो कहते नहीं है। और बाकी अवाम को पता है कि ये सारे चोर है। जी ये सारे पुलिस, आरपीओ, सीपीओ, डीपीओ, जो सारे गवर्नमेंट के कहने के ऊपर ताजर बरादरी को बहुत ज्यादा थ्रेट कर रहे हैं कि आप दुकानें ओपन करें, और गवर्नमेंट ने एक जो सबसे बड़ा अच्छा हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। जी सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल जो इशू है ना, वो है गरीब आवाम जो पिस चुकी है। ठीक है ना? आप पूरे पाकिस्तान में कहीं नजर दौड़ा के देख लें, हर शहर के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर कोई ना कोई बाप अपने बच्चों को खुद मार रहा है और खुदकुशी कर रहा है। फिर उसके बाद आपने देखा कि सैकड़ों माएँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को लेकर नहरों में छलंगे लगा दी हैं। कौन सा अदारा है पाकिस्तान में या इधर फैसलाबाद में जो करप्ट नहीं है? बजाय ये करप्शन को रोके, ये गरीबों के ऊपर महंगाई के पहाड़ जो है वो डालते जा रहे हैं।
ये पुरतशद्दद लोग, इंतशार प्रस्त लोग इनके टोले बना के मार्केटों में भेजेंगे ताकि वो ताजर बरादरी को नुकसान पहुंचाए। तहरीके लब्बैक ने अपने सारे कारकुनान 8 बाजारों में इसलिए इकट्ठे किए हैं कि हमारे किसी ताजर भाई को किसी की तरफ से कोई तकलीफ ना हो, किसी का कोई नुकसान ना हो। अब अवाम होश के नाखून ले निकले अपने लिए बाहर, अपने लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान के लिए। 109 में से एमपीए का कैंडिडेट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम दीनी भी हैं और सियासी भी हैं। और सियासत हमारे आका अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुई, जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई, जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई, जनाब उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में हुई। जिस तरह के उनके ताल्लुकात थे गैर मुल्कों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, वो कह लें कि आप उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर आप सियासी या पॉलिटिकल सीन्स की बात करते हैं, आप कहते हैं कि इस्लाम में किस तरह से होगा, हमने सिंपल सी, हमारे बाबा जी ने एक बात बता दी थी कि इन लोगों ने टैक्स की मद में पाकिस्तानी गरीब अवाम के ऊपर 50-50 रुपए हर 100 के ऊपर डाल दिए हैं। गरीब तबके तो इन्होंने इतना तोड़ दिया ना। इस्लाम के अंदर हर बंदे के साथ इंसाफ है। और फिर 2.5% का जो है ना कॉन्सेप्ट है इस्लाम के अंदर ज़कात का, अगर किसी बंदे के पास 1 करोड़ रुपया है ना तो वो 1 करोड़ के ऊपर 2.5 करोड़ देगा, 2.5% देगा। तहरीके लब्बैक जानी जाती थी कि ये लोग जो हैं ये जी सिर्फ इस्लाम की खातिर निकलते हैं, लेकिन मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बताना चाहता हूँ कि तहरीके लब्बैक जो है ना, इनका जो मंशूर है वो सबसे पहले इस्लाम, फिर उसके बाद पाकिस्तान और फिर उसके बाद अवाम। हमारा मंशूर रोटी कपड़ा और मकान नहीं है, हमारा मंशूर है इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। अगर आप इस्लाम की बात करें तो इस्लाम की आप दौरे हुकूमत देखें, खुलफाए राशिदीन का दौर देखें, इसके बावजूद हम लोग IMF से कर्जा क्यों ले रहे हैं? ये जो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, सिर्फ ये पुलिस के हुक्मरान है, ये जो पुलिस के जिम्मेदार है ना, SSP, DSP, इनके जो घर हैं, इनकी जो मुराद है, इनके जो ड्राइवर्स हैं, इनके जो घरों के खर्चे, अगर सिर्फ यही खत्म कर दिए तो पाकिस्तान का 200 अरब का कर्जा उतर सकता है सिर्फ 1 महीने के अंदर। अगर किसी के पास 10 करोड़ तो 10 करोड़ के हिसाब से 2.5% देगा। वहां पे सबके साथ मुसावात के साथ पेश आया जाता है। इस्लाम ऐसा कानून है। ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये जो आपकी जो हुकूमतें हैं, ये IMF के गुलाम है। पाकिस्तान खुराक के अंदर खुद कफील है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत से फल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में दूसरे चौथे नंबर पर उनकी पैदावार है पूरी दुनिया के अंदर। बना रहे हैं कि यहाँ पर तो इस्लामी मुल्क है, इस्लामी हुकूमत है, तो आप लोग यहाँ पर क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सवाल सिर्फ इतना है कि जब फ्रांस ने या हॉलैंड ने जब गुस्ताखी की थी तो उन्होंने मुल्की सतह के ऊपर गुस्ताखी की थी। 100 साल पहले जब फ्रांस ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने का फैसला किया था, एक गरीब 100 रुपए की चीज खरीदता है तो 50 रुपए टैक्स उसकी जेब से कर देता है। लेकिन इस्लाम के अंदर जो निजाम जो हमारे बाबा जी या हमारे अकाबरीन ने हमें दिया, उसके अंदर ज़कात का सिस्टम है। और ज़कात जो है ना वो बिल्कुल म्याना रवी और मुसावात के साथ तकसीम होती है। गरीब बंदों पर एक हाथ तक ज़कात जो है ना वो फर्ज ही नहीं होती। चाहे कुछ भी बात हो, लेकिन एक चीज माननी पड़ेगी, जो अफगानी तालिबानी है, कम से कम ये लोग लॉयल लोग हैं। ये लोग जो हैं एक मतलब दगाबाज टाइप के लोग नहीं हैं। पाकिस्तानियों के तरीके, पाकिस्तानियों को हमने देखा है पैसा लेके इसको मरवा दो उसको मरवा दो, लेकिन तालिबानियों के अंदर आप देखो, आपने कभी भी इतिहास का, तालिबान के इतिहास में आप देख लो, बहुत ज्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तालिबान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हो किसी एक पार्टी से इन्होंने पैसा लिया और फिर उसके साथ में फ्रॉड कर दिया, धोखेबाजी कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों तक की ही आदत है और वहीं तक सीमित है। अब इंडिया जिस तरीके से मदद कर रहा है, तालिबानियों की मदद करने का मतलब है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, वहां पे हॉस्पिटल्स इंडिया खोल रहा है, वहां पे बैंकिंग के लिए भी सिस्टम बैठा रहा है, उनको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क दे रहा है, क्योंकि उनको सरकार चलानी नहीं आती, उनको एक आतंकी संगठन चलाना आता है बस। इस वजह से इंडिया उनको अलग अलग चीजों में मदद कर रहा है कि कैसे आपको सरकार चलानी है, किस तरीके से आपको प्रॉपर एक फ्रेमवर्क बनाना, कैसे एक हायरार्की बनानी है, कैसे सब कुछ उधर से ही कुछ भी कहने सुनने से नहीं, पूरा एक स्ट्रक्चर होता है सरकार का, वो होना जरूरी है। इन सब चीजों में इंडियन को हेल्प, यहाँ तक कि इंडिया ने तालिबानी सैनिकों को, या फिर तालिबानी कहना गलत होगा, अफगान सैनिकों को ट्रेन भी किया है, और अफगानिस्तान ने ये भी जब वो वापस गए तो उनका भव्य स्वागत किया गया कि ये तो बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन होके आए। दूसरी बात, तालिबानी ये इस बात को भी जान गए हैं कि इंडिया ही है जो उनको कल को रिकॉग्निशन दिलाने में, बाकी चीजों में मदद कर सकता है। पाकिस्तान कतई नहीं कर सकता, इस्लामिक देश भी नहीं कर सकते, इसलिए इंडिया के साथ रहने में फायदा है। और ये चीज हमको नजर भी आ रही है। आप इस बात को सोचो, जो ये आतंकी मारा गया कराची के अंदर,
ये कश्मीर का बड़ा आतंकवादी रहा है। इसको कश्मीर का अंदर से बाहर सब कुछ पता है। इतिहास में इसने कई सारी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। संभवतः कल को ये कुछ बड़ा वहां पर कर जाता। कितना बड़ा, ये सिर्फ एक आतंकी नहीं मरा है, यहाँ पर कई बार सैकड़ों, हो सकता है हजारों लोग बचे भी हैं। ये भी पूरी तरीके से चांस है, क्योंकि इसी टाइप के तो लोग, इन लोगों का कुछ काम नहीं होता है, ना कोई रिटायरमेंट होता है। जब तक इनकी सांस चलेगी, या तो ये अपने से हार्ट अटैक से मर जाएंगे, या इनको कोई अपना मार देगा, या तो ये भारतीय सेना की गोली से या किसी की गोली से मरेंगे। वरना जब तक ये जिंदा रहते हैं, ये हमेशा भारत की जड़ें खोदने का ही काम करते हैं।